4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख रुपए कुबड़े बुलेट मांग रहा, कुबड़े। इस गेगले से पूछो, गेगले, तू बुलेट के धुएं से मर जाएगा यार। हो क्या गया इसे? ऐसे चल रहा लहराता हुआ टेढ़ा, ये बुलेट पकड़ेगा ये। देखा डंडा, कारीगर बेटा बहुत पीटते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे चल रहा लहराता हुआ, बुलेट लेगा ये, पैजामा समझ ले, बुलेट लेगा ये। जरा सोचो यार इसको, गर्दन नीचे कर लो, थूक यहाँ, बोले वो बुलेट लो, बुलेट। अच्छा, तेरी बुलेट ना कब्र में निकलेगी, देख। खड़ी है गाड़ी, तेल पड़ता नहीं, 1 साल में बिक गई, क्योंकि तेल पड़ता ही नहीं। 1 लाख रुपए सस्ती बेच, खुद खरीदता तो जाता, फ्री की मिल रही है तो 1.5 लाख 1 लाख सस्ती बेच दी, जाओ। जरा सोचने की बात है, सोचने की। लड़के बिक रहे हैं, भिखारी और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतन हो गई है, रिश्वती हो गई है ये। जब तक इसके कान न चिर जाए ना झुमकियों से, तब तक इसे लड़की पसंद नहीं आती है। और जहां कान चिरे तो बोली लड़की थोड़ी है, चांद का टुकड़ा है ये अम्मा। इसके भी कान चीरे जाएंगे कब्र में। एक तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते, और अब तो ना नंबर ही नहीं आता रिश्ते करने का। बेटियों को मोबाइल दे दिया, बेटों को मोबाइल दे दिया, बाजार लगी पड़ी है, जाओ खुद ही जाओ, जो खुद ही जाओ। वो उसे पसंद कर ले, वो उसे पसंद कर ले, कंजड़ी पसंद आ गई, अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, अम्मा को धमकी दे रहा, रिश्ता ले जाओ ना, खाऊंगा मर जाऊंगा। ये रिश्ते। और जब तक तुम्हारी जेब में दम है ना, तो बर्गर, चाउमीन, मोमोज, समझे, ये सारी चीजें खाती रहेगी। होटलों में खाना, कभी रेलवे स्टेशन पर है, कभी बस स्टैंड पर है, वो भी हुर हुर करता हुआ घुमा रहा। और 3 महीने के बाद जब पैसे खत्म हुए होगा भिखारी, अब झांक रहे इधर आधर। अब मुफ्ती साहब आ जा रहे, फतवा के तलाक होनी है, चलती नहीं है शादी। नौजवानों, तुम्हारे लिए एक बात काम की, ईमानदारी से बताओ, जो लड़की तुमसे कोई मीठी मीठी बातें कर ले या SMS लिख दे, तुम बिक जाते हो, ना अम्मा की मानते, ना अब्बा की मानते, ना भाई की मानते, उनके कहने से रिश्ता नहीं करते हो। एक बात बताओ, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पाला, दूध पिल, तुमसे जो मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक बातें करे, तो माँ को धोखा दिया ना उसने। जो लड़की, जो बाप का खून है, उसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, जो बाप को धोखा दे रही है, वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो अपने सगे भाई जैसे रिश्ते को ठुकरा सकती है, तुम्हारे साथ भाग सकती है, रह सकती है, ईमानदारी से बताओ, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, बाप को धोखा दे सकती है, 1-8 साल में तुम्हें भी चूना लगा देगा। वरना माँ बाप के कहने से नमाज पढ़ने वाली लड़की, भले जहेज मिले या न मिले, मैं जहेज जिसकी बेटी है यार, वो तो देता ही है। कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को नहीं दूं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मांग रहे हैं और जो रिश्ते छोड़ देते सिर्फ जहेज की बिना पर। ये जाते हैं, ये कारी साहब और ये सारे लोग बाहर जाते हैं कुरान शरीफ सुनाने, तकरीरें करने। इनसे पूछो, कोटा में राजस्थान में एक शख्स ऐसा था जो मेरे पांवों पर रो रहा था, अकेला बेटा था, बीवी ने, बहू ने ना ठोकर मार दी थी। बुढ़ा अगर सोफे पे बैठा तो ले हमारे घर का तो बुढ़ा ही बिगड़ा हुआ, बूढ़े अगर संभल के बैठे, ले बुढ़े को ही नहीं सुधरा। रोटी नहीं मिल रही थी, कहा हुजूर दुआ कर दे। जब बहुत रोने लगा तो बराबर वाले एक आदमी ने बताया, बोले हजरत ये इनकी सजा। बोले मुंह पे कह रहा हूं इनकी सजा का, क्यों?
का ये शख्स वो है जिसने 3 रिश्ते बोलोरो की वजह से गरीबों की लड़कियों को ठुकराए। आज इसे ठोकरे मिल रही। बच्चियों को अपनी तुम्हें भी सुधारना, और घर में जहेज मिले या न मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नमाज पढ़ने वाली बच्ची लाओ, पर्दे से रहने वाली बच्ची लाओ, वो तुम्हारे घर में बुलेट लेके आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा की कनीज बन के जरूर आएगी। वो उनका माहौल और कल्चर लेकर के जरूर आएगी। कितने नौजवान इस बात पर तैयार होते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद मैं किसी से मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, अपनी अम्मी के कहने से, अब्बू के कहने से रिश्ता करूंगा, और पर्दे से रहने वाली, नमाज पढ़ने वाली बच्ची से रिश्ता करूंगा, चाहे मिले या न मिले। मैं इन उलमा की जिम्मेदारी में कह के जा रहा हूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी तुम भूखे नहीं मर सकते, कभी तुम परेशान नहीं। कभी कभी इम्तिहान के लिए तो तकलीफें आती। तो कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? सुनो, अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर से उधर लगा देने वाला, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमु। आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। बोलो कुरान की बात क्या गलत हो जाएगी? बेटा सुभान अल्लाह हर जगह नहीं कहते। अरे बच्चा है, उसे पता थोड़ी, हम ही तो बताएंगे उन्हें। भाई जलसे किस लिए होते हैं? जलसे इसीलिए, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? उसको बात अच्छी लगी, इस अच्छी लगने पे सुभान अल्लाह करे। समझ में आ गई बात? हमारे मुक्तदी कभी भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक मौलाना साहब तकरीर बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल भी देखा जाता है कि कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां नहीं कहना। इस चीज का भी ख्याल रखोगे ना। क्या बता, समझ में आ रही बात? तवज्जो रखो यार, कैसे हालात हो गए। हजरत गीबत और चुगली की बात कर रहे हैं, इमामों को नहीं छोड़ते। देखो एक चीज में मैं 3 चीजें दिखाता हूं एक में, और नजरिया तुम पहचानना। कोई अगर किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले, तवज्जो सुनिए बात, चोरी मत करना। अगर कोई किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले और चोर पकड़ा जाए तो चोर को तुम इनाम दोगे क्या? हाँ ना तो बोलो। कोई जूती चुरा ले, चप्पल चुरा ले, मैक चुरा ले, महक वाले डरो मत, नहीं चुराएगा मेरे पास, तो क्या तुम इनाम दोगे? मगर यार देखो तो कितने उल्टे। जब तुम दूल्हा बने थे तो तुम्हारे जूते नहीं चुरा थे? अरे बोलो ना, शादी में चुरे के नहीं चुरे? चोर का भी पता चल गया होगा। तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया, टूटे फूटे आते उधर से। तुमने थाने को फोन किया, छोटी बच्ची साली या साला चुरा के ले जाता, तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया? नहीं, बल्कि तुम उसे इनाम देते हो। बोलो क्या चाहिए? वो कह रही है, छोटी बच्ची कह रही 10,000। दूल्हा मियां बोले 8,000। 8 में 10 में तकरार चल रही थी, इतने में एक बुजुर्ग आ गए, बूढ़े का क्या बात है? बोले ऐसे से मामला। बोले चलो ऐसा करो 9 में फैसला करो, खत्म। और बोले ये तो इनका हक है, दो हक है। इन चचा मियां से ये पूछो, तुम बूढ़े हो गए हो, चोर या चोरनी का हक जानते हो क्या? 9,000 है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहु, चोर चोरनी के हाथ काटे जाएंगे। 10 दिरहम से ज्यादा वैसे उनकी सजा। और तुम इनाम दे रहे हो, इनाम। अब मुझे बताओ, इतने में 9,000 पे बात थी। अब्बा आ गए दूल्हा मियां के,
क्या बात है? साहब ऐसे बोले नहीं, पूरे 10,000 दूंगा। अब्बा की चढ़ोगी थी। बोले क्यों? बोले बेटे की खुशी का दिन है, यूं 10,000 चलो दे दिए। इतने में दुल्हन बैठी कार में, दूल्हा बैठे। जब कार गई, बच्चों ने घेर ली कार। लाओ हमारा हक। तुमने कभी फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? हंसने की बात नहीं। पकड़वाया पुलिस से? नहीं। यहां भी यही झगड़ा, 8-9 8-9 8-9। फिर अब्बा है बोले 1 रुपया कम नहीं, 10,000 बेटे की खुशी का दिन दे दी। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब आया इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का नंबर। इमाम साहब तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही अब्बा को मौत। अब्बा बोले इमाम साहब जायज ले लो, जायज। अब्बा बोले इमाम साहब पागल हो गए क्या? 10,000 कहीं चलने क्या? बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, इस इमाम का पत्ता साहब। खत्म, खलास, इमाम की इमामत खत्म। अरे शर्म करो, चोरों को 10,000 दे दिए, उग्रवादियों को 10,000 दे दिए, और जो हाफिज था, इमाम था, तुम्हारे घर में फाता पढ़ता था, उसे तुमने मस्जिद से निकलवा दिया। कभी सोचा तुमने इस बात पर? हर जगह ये होता है। चोरों को देते हुए तुम्हें क्या सवाब मिला? डकैतों को देते हुए क्या सवाब मिला? और इमाम को दे देते सवाब नहीं मिलता क्या? चोरों को देने से बेहतर था 5,000 रुपए सदका कर देते, और नबी फरमाते सदका बलालों को टालता है, मुसीबतों को खत्म। लेकिन सुनो, एक ही शादी में, वो भी मुसलमान, नजरिया बदलो, अपना नजरिया। तवज्जो, तवज्जो, नजरिया बदलो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे इमाम है जो वाकई इमामत करने का हकदार। कारी साहब, ये लोग एकदम प्योर, समझ रहे हैं आप बात? कुछ लोलो पोचो करने वाले भी होते हैं, उनका मामला ठीक नहीं है, चाहे वो मेरी जमात के क्यों ना हो। लेकिन सुनो यार, एक मजदूर मजदूरी करता ना, कुछ भी नहीं जानता, कोई काम सीखा हुआ नहीं है, तब भी 500 रुपए की करता है। कुछ भी सीखा हुआ नहीं है तो 500 रुपए की करता नहीं करता। शाम को आके बीवी बच्चों में आराम से सोता है, खाता रहता है, और राज मिस्त्री समझो 700 रुपए की मजदूरी लेता इस दौर में। अब एक महीने के 17,000 हो रहा है, उधर 500 के एतबार से 15,000 हो रहा है। ये यार इतने दिन, इनसे पूछियो हिफ्स कैसे किया होगा इन्होंने? एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज इन्होंने उस्ताद ने कैसे कराया होगा? ये सारे हाफिज इन्होंने कैसे पढ़ा होगा? यार इन्होंने इतना गुनाह कर लिया है कि तुम मस्जिद में इन्हें 10,000 रुपए की तनख्वाह दोगे। बस एक दिन की मजदूरी कितनी पड़ रही है? अगर थोड़ी देर के जहन बना सोचा जाए तो सोचो यार, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तुम पढ़ाओगे बच्चों को? कोई मालदार पढ़ाएगा बच्चों को? स्कूलों में बच्चों को हम 5-5 हजार रुपए, 500 रुपए, 2-2 हजार रुपए दे करके फीस दे करके पढ़ाते। उसमें तुम्हारा कुरान पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, खड़े होकर के मूतना सिखाया जाता है, पैंट शर्ट, ये सारी। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, उस तालीम का भी जरूरत के लिहाज से वो भी पढ़ना चाहिए, मगर एक वो दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ। यही माँ बाप उसकी फीस भी देता है, ट्यूशन भी लगा, सब कुछ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है या तो सरकारी सर्विस लग जाएगी तो भी 80-90 हजार रुपए की होगी, समझे? कहीं मास्टर बन जाएगा तब भी इतनी तनख्वाह होगी। और तुम्हें मालूम है कि ये सारी की सारी हमारे मजहब की तालीम तो है नहीं, सब सिर्फ दुनिया ही दुनिया है ना, इसमें आखिरत तो है नहीं। उसके बावजूद भी सब इधर पिले पड़े। मदरसों की तनख्वाह, मुदर्रिसीन की तनख्वाह और इमामों की तनख्वाह अगर हम लोग ज्यादा कर दें, बढ़ा दें,
तो पढ़ने वाले अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे क्या? बोलो, तुम खुद सोचो यार, ये किसे कदम उठाना पड़ेगा, हमें और आपको उठाना नहीं पड़ेगा। तो बखुदा ये बता रहा हूं, हमारी तो कट गई, लोग कट गई, सारे लोग कट गए। ये मत समझो हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। कौन पढ़ाएगा बच्चों? उसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, कुरान हाफिज हो गया, आलिम हो गया, मौलवी हो गया, मुफ्ती हो गया, उसने इतना बुरा काम कर लिया कि अब तुम उसे मारे डाल रहे हो। उसकी बीवी नहीं है यार, उसके बच्चे नहीं है यार, उसके घर वाले नहीं है यार। जरा सोचो, 8-8 दिन बेचारा घर नहीं जाता, जुमेरात को घर जाता है या शनिचर को घर जाता है, और उस बीच में अगर किसी के यहाँ फाता हो, उसके बीवी बच्चे 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे। यार जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे उसके भी तो बच्चे हैं। उसकी बीवी बेचारी पता नहीं उसकी माँ है नहीं है, पता नहीं सास ससुर है नहीं, अकेली वहां पे रह रही। 8 दिन के मेरा शौहर आएगा तो ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये होगा। मैं उसका भी तो यार, वो भी तो इंसान है, उसे क्यों इतना मार रहा हूं? वो भी तो अपना मैके जाना चाहती है अपने शौहर के साथ। क्या एक दिन, और उसमें अगर तुम्हारी फातिहा आ जाए तो बस इमाम साहब को रोक ले, तो और अगर चला जाए इमाम साहब वैसे तो तुम फिर खुराफाते कर दे, यार ये इमाम ठीक नहीं, छुट्टी बहुत कर रहे भाई, निकालो निकालो निकालो। ऐसा करो, तुम इनके गले में रस्सी बांध कर गले जान से मार डालो। यार जरा सोचने की बात है यार, जो बीवी घर में है यार वो इंतजार नहीं कर रही होगी। ये भी हो सकता है किसी के बच्चे की तबीयत खराब, समझ रहे, ये भी तो हो सकता है। और तो वो बीवी तसल्ली दे रही, बेटा परसों को तेरा अब्बू आ रहा है, कल को तेरा अब्बू आ रहा है, जुमेरात को अब्बू। और यहाँ मुक्तदी इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इसके घर की फाता, जबकि इमाम पे ये है ही नहीं, इमाम पे ये नहीं है, ये तो तुम पे है। तुम्हें फाता सीखना चाहिए थी, तुम्हें डंडा फेरना चाहिए था कि तुम्हारे फाता क्यों याद नहीं हुआ। कौन पढ़ाएगा बच्चों को? दुनिया अपने दीनी तालीम, दुनिया हर धर्म वालों को ऊपर उठाती है, तुम नीचे गिरा रहे हो। बोलो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, तुम सोच रहे हो कि यार इतनी तनख्वाह कैसे देंगे, मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता दूं, और ये राज की बात है, किताब में नहीं मिलेगी। एक दिल से बात बता रहा हूं, चाह रहे हो तुम मालदार होना, चाह रहे हो अच्छे होना, चाह रहे हो, जुमे की नमाज तो पढ़ते ही होगे। हर मस्जिद में कम से कम जुमे में 100 लोग जाते हो। बोलो जाते नहीं जाते? 100 आदमी तो हर जुमे में पहुंच जाते हैं। तुम यार जुमे के दिन 50 रुपए नहीं डाल सकते गुल्लक में? 8 दिन में जुमा आता, 8 दिन में दीन के खर्च के लिए अल्लाह की राह में 50 रुपए नहीं डाल सकते हो? 50 रुपए का तुम गुटखा खा जाते हो, 50 रुपए की चाय पी जाते हो, 50 रुपए की बीड़ी पी जाते हो, 50 रुपए आखिरत के लिए कुछ नहीं करोगे तुम? आखिरत के लिए कुछ नहीं सोचा तुम? 50 रुपए तुम्हारे बच्चे उड़ा जाते होंगे, 10 ले जाते होंगे, 20 बोले मैं तुम्हारे यहाँ चला जाऊं, अभी बच्चों ने ये बच्चे इन्होंने इतनी खिदमत की, कभी दूध कभी 50 रुपए खाना इतना अच्छा, बोलो हो जाता नहीं? 50 रुपए की अहमियत है। अगर 100 आदमी 50-50 रुपए उसमें डाल दें तो मालूम है कितने हो रहे हैं? 5000। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? 5, 25,000 हो रहा है। तुम्हारे कितने गए? मैंने 250 रुपए, तुम्हें पता भी नहीं चला। और 25,000 रुपए इससे ही होगा, सिर्फ इसी से। ये नहीं कर सकते हो? चलो इमाम की अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह मान लो, तो तुम इतने भी नहीं हो के एक तो इमाम से मुसाफा करोगे तो 50 रुपए का जुमे के दिन मुसाफा कर लो, इधर नहीं तो इधर, समझ लो। 50 रुपए का इमाम से, हर आदमी ये कि मैं इमाम के हाथ चूम के जाऊंगा, इमाम से दुआ लेके जाऊंगा, इमाम से हाथ मिला करके जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथ कुरान से टच हुए, इसके सीने में कुरान है, इसने नमाज पढ़ाई, हमारा इमाम है। हर जुमे में तुम 50 रुपए मुसाफा करके उसके हाथ चूम के नहीं जा सकते हो। 8 दिन जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहेगा। तिजारत करो अल्लाह से, अगर बढ़ना है तो उसका बेचारे का काम हो जाएगा। ये वो चीज है, वो चीज जो कर सकते हो। तो मोबाइल चलाते हो लड़कों जितने भी हो,
मोबाइल में ग्रुप बनाते हो, उसमें SMS भेजते हो, कोई शेख चिल्ली का, कोई सपना चौधरी का, कोई डांस का, कोई हंसने वाले। इधर मुरादाबाद के लड़के वो जो क्लिपें बना रहे हैं ना, इतनी गंदी गंदी बातें छोड़ रहे हैं हजरत। एक लड़की, दो लड़के, दो लड़की, गधे घोड़े, उसमें साथ मिला जुला के मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी बातें, मेरी गालियां, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गाली वो भेज रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्ठे। कमाने वाले लड़के क्या एक ग्रुप बना करके, समझे, 100 रुपए, 50 रुपए इकट्ठे करके एक ग्रुप बना करके किसी आलिम को सरपरस्त बना करके तुम ये काम नहीं कर सकते हो कि किसी का लिंटर नहीं है तो उसका लिंटर डलवा दो, किसी के घर पे नल नहीं है तो नल लगवा दो। ये कारिफा साहब लोग इन्होंने कितने काम किए, मैं अब से थोड़ी जानता था, जसपुर में पढ़ा था जब से। किसी के घर छप्पर नहीं, किसी की बेटी की शादी, मगर क्या है जहन क्या बन गया मालूम है? 10 रुपए देगा तो मस्जिद में ऐसे दिखाते हुए देगा, पूरी मस्जिद को लो 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, और 10 ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। इत्तेफाक से इनका नाम आ गया और इनका नाम नहीं आया ना, तो ये मस्जिद में कसम खा गया था तू रह के दिखाइए, मरोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? हालांकि मैं गलत जुमला बोलता नहीं हूं, माफ कर दियो यार, गुस्सा आ जाता कभी कभी, जरा सोचने की बात है। तुम किसी अपने इमाम को या आलिम को सरपरस्त बना, नौजवानों तुम बंबई कमा रहे हो, दिल्ली कमा रहे हो, ऐसा काम नहीं। हर जगह तंजीम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास इतना भी नहीं है कि तुम अपने पास से किसी गरीब लड़की की शादी करा दो, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है किसी के बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, हॉस्पिटल में तुम उसकी एक टाइम की दवा दिला दो, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। कोई बेवा है, बेवा उसके घर में खाने को नहीं है, तुम रसगुल्ले खा रहे हो, उसकी अपनी शादी में दावत तक नहीं करते हो। बेवा मालदारों की दावत कर दी, चमकते चमकते, गरीबों को पूछते तक नहीं हो। तुम्हारे पास कोई ऐसी तंजीम ही नहीं है, किसी का सहारा बन जाओ। नौजवानों ये काम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो क्या? और सुनो, ये लफंगी गिरी छोड़ देना। ये जो सुबह को खाना खाया और बस शाम का खाना खाया, गले हेलो क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, कैसे कपड़े पहने हो, तेरी अम्मा आ रही, शर्म आनी चाहिए। ये जिंदगी खत्म करो, कमाओ कमाओ। जो स्कूल पढ़ने वाले स्कूल पढ़ो, मदरसे पढ़ने वाले मदरसे पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, निठल्ले मत घूमो। निठल्ले निकम्मा किसी काम का नहीं होता है, ना निठल्ला काम सीखो, काम करो, हलाल कमाओ, हलाल। 4 पैसे तुम्हारे पास होंगे तो आगे रहोगे, आगे, वरना पिटने का वक्त आ गया। इशारे समझ लियो मेरे। एक आदमी कमा रहा, घर में 4-5 है, 2-4 आवारा घूम रहे, अब एक चना फाड़ को कहां तक तोड़े? सब कमाओ, सब हलाल कमाओ, हलाल काम सीखो। करोगे ये बात? करोगे? बोलो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल